आपके अपने YouTube चैनल वागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं आपको लगातार अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपके। ओके, तो मैंने कहा है कक्षा 12वीं का गणित का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता दिया है। नहीं देखा तो अब क्या है अपने YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित का। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अभी तक क्या आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूं। ओके दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, आपको कहा सही विकल्प आपको चुनना लिखना है, जिसमें आपके ये क्या है 6 नंबर के रहने वाले हैं। ओके, तो पहला है आपका दोस्तों ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसके अवयव 1 2 तथा 1 3 हो तो इसमें स्वतंत्र तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है कि आपको संख्या बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर का हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका दूसरा आ जाता है। दूसरा में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरे में आपको राइट आंसर तुल्यता संबंध। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिससे आप क्या है डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन नोट कर सके। ओके, तीसरे में दोस्तों आपको राइट आंसर लगा देना है बी नंबर का। ओके, तो आपका चौथा है तो चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ओके, m = n। फिर आपका दोस्तों पांचवा है तो पांचवें में दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें भी आपका सी नंबर का हो जाएगा। ओके, फिर आपका छठवा आ जाता है तो छठ में दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ए नंबर का 5 की घाते x log e 5। ओके, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपका जो रेगिस्तानों की आपको पूर्ति करना है, जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है दोस्तों आपका साइन x की पावर x की घात है आपकी। ओके, तो इसमें 3 का अवकलन गुणांक आपको होता है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका देखिए क्या हो जाएगा 3x² cos x की घाते 3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा अवकलन समीकरण dy/dx = sin x का हल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका y बराबर cos x + c। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा आ जाता है दोस्तों आपका उसमें अवकलन समीकरण आपका ये दिया हुआ है, इसकी आपको कोटि बताना, तो इसकी कोटि हो जाएगी आपकी 2। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसका पूरा आपको सॉल्व करना है का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवें में आपको क्या है इसका पूरे का आपको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको मान बताना है, तो पांचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके, फिर आपका छठवां आ जाता है यदि ए और बी परस्पर अवर्जी घटनाएं हैं तो आपको इसका बताना है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका फॉर्मूला होता है। ओके, PA + PB इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल डैश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम। ओके, अधिकतम या उच्चिष्ट आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या है रेगिस्तान की अपनी पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए मैं आपको एक साथ इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो पहले का आपका हो जाएगा 3x² cos x की पावर घाते आपका 3 हो जाएगा। दूसरे का y बराबर cos x + c। तीसरे का 2 हो जाएगा। चौथे का 1। पांचवें का 0। छठवें का आपका ये हो जाएगा और आपको सातवें का उच्चिष्ट या अधिकतम। तो इस प्रकार से अपनी रेगिस्तान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाती है आपकी सही जोड़ियाँ। ओके, क्रम से देखते हैं आपके 6 नंबर की है। तो उसमें आपको क्या है पहले का में आपको मिला देना है किससे, बी नंबर से। ओके, तो पहले का हो जाएगा आपका बी नंबर का। दूसरे को दोस्तों आपको मिला देना है ए नंबर से। ओके, तीसरे को दोस्तों इसमें आपको मिला देना है आपको डी नंबर से। और चौथे को इसमें आपको मिला देना है सी नंबर से। ओके, और पांचवें को दोस्तों इसमें आपको मिलाना है एफ नंबर से। और छठवें का आपका हो जाएगा ई नंबर मतलब 1। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अब एक वाक्य। ओके, तो एक वाक्य भी आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपको क्या है इसका आपको मान बताना है। ओके दोस्तों, तो इसका आप सब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा +-6। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ओके, तो दूसरा है आपका x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतने का क्या है न्यूनतम क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/3। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा आ जाता है यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 0। ओके, 0 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सदिश आपको ये दिया हुआ है कि अनुदेश एक मात्रक आपको सदिश लिखना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ है। ओके, पहले का राइट आंसर +-6। दूसरे का आपका 1/3। तीसरे का आपका 0। चौथे का आपका राइट आंसर दिया है 1/2 2 वेक्टर i + वेक्टर j + 2 वेक्टर की आपका हो जाएगा। ओके, पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवें में आपका क्या दिया है सदिश आपका ये दिया हुआ है। ओके, 2 है तो लंबा सदिश हो तो एक आपको उसमें मान बताना, तो एक का मान आ जाएगा आपका दोस्तों उसमें 27। ओके, नेक्स्ट आपका छठवां है 2 घटनाएं ई और एफ क्या कहते हैं यदि आपका ये दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका परस्पर अवर्जी घटनाएं होगी। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सातवें में है दोस्तों आपका फलन y बराबर sin इनवर्स x का आपको प्रांत बताना है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा -a और 1 और 1 आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन दोस्तों आगे देख लेते हैं 7 असत्य। ओके, तो पहला दोस्तों आपका इसमें तो पहला आपका हो जाएगा इसमें क्या है असत्य। ओके, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आपका इसमें दूसरा भी आपको क्या है असत्य हो जाएगा।
तीसरा आपका दोस्तों इसमें सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रत्येक आदेश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, तो ये आपका सत्य है। ओके, चौथा है दोस्तों, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पांचवा है, तो पांचवा आपका सत्य हो जाएगा और छठवां आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सत्य असत भी कंप्लीट करा दिए। ओके, तो फास्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अपन देख लेते हैं अपन मेन क्वेश्चन आंसर से। ओके, तो आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक छठवां। तो चलिए देख लेते हैं, आपका ये क्वेश्चन दिया है पहला वाला, तो उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अथवा वाला भी आप देख लीजिए क्वेश्चन, फिर आपको क्या है सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं, सेट बी का सॉल्यूशन देख रहे हैं मैथ का। ओके, अभी तक आपने नोगा सारी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके, चलिए अपन देख ले छठवीं का सॉल्यूशन। तो ये आपका ये है क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपके स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं आपको क्या है पूरा सॉल्यूशन दिखाता जाऊंगा। ओके, जहाँ आपको लिखना है तो आपको यहाँ पुश करके लिख लिए, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अथवा लिखा है, तो अथवा का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है आपका। तो अथवा का आपका ये क्वेश्चन दिए ये वाला है, सिद्ध कीजिए समस्या आपका 1 2 3 में आर बराबर आपको दिया है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक सम्मित है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक छठवें का अथवा देख लीजिए, ये भी आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका प्रश्न क्रमांक छठवें का सॉल्यूशन है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ। तो आर क्या है, आर सम्मित संबंध है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है प्रश्न क्रमांक छठवां आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक सातवां। तो आपका प्रश्न क्रमांक सातवां आपका ये दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ये आपका है एक 2 × 2 अवयव आपका ये दिया हुआ है, इसकी आपको रचना करना है, जबकि आपको क्या कंडीशन आपको ये दी गई है। अथवा आपको 3 × 3 कोटि के आपको विकर्ण अवयव के आपको कोई एक उदाहरण लिखना है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन इसमें भी लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें देखा है आपका पूरा सॉल्व नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अथवा वाला आप देख लीजिए, आपका पूरा संपूर्ण सॉल्व है, ये आपका दिया है, देख लीजिए आप फास्ट ही। तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां ये दिए हैं 2 क्वेश्चन, तो इनका क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ओके, अब चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आपको लिखा हुआ पीडीएफ में। ओके, पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको उसे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं आपको क्या है वेबसाइट पर जाइए, अनुराग साड़ी क्लासेस सर्च के आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहीं से आप यहाँ पीडीएफ देख सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन डिस्कस। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको क्या है x² + 2x + 3 का आपको फलन का द्वितीय कोटि का आपको अवकलज ज्ञात करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, चलिए दोस्तों आप अथवा देख लीजिए। तो अथवा की आपका ये दिया हुआ है। ओके, क्या है क्या फलन इतना है, एक सतत है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे आपका दोस्तों ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ तक अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 9वां पूछा जा रहा है, 2 धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल महत्तम हो। ये आपसे पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं यही आपका क्वेश्चन है। ओके, अथवा भी आपसे पूछा जा रहा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx आपका ये दिया हुआ है से प्रदत्त f वर्धमान। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9वें का, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बहुत ही मेहनत लगी है सॉल्यूशन बनाने में, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाकी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आंसर आपका यहाँ आ जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों आप क्या है आपको अथवा वाला मैं आपको सॉल्यूशन बता दी, आपका अथवा का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, तो ये यहाँ भी अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 10वां आपके ये दिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले आपको क्या है इसका समाकलन करना है। ओके, मान ज्ञात करना है, और दूसरे में आपको क्या है x dx का आपको क्या है इसका समाकलन करना है। ओके, चलिए मैं आपको उसका प्रश्न क्रमांक 10वें का भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। उसमें मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 10 में अथवा वाला किया है, तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका ये दिया हुआ है। तो क्या है इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आप दिया है प्रश्न क्रमांक आपका 10वें का सॉल्यूशन। ओके, तो ये अपना क्या है यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11वां आपके ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसका आपको क्या है सरलतम रूप ज्ञात करना है। अथवा दोस्तों आपका साइन इनवर्स आपका ये पूरा दिया हुआ है। ओके, साइन 2x 2π/3 इसका आपको मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें का। तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11वें का मैंने ऊपर वाला बताया। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 12वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 12 में आपके ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। सदिश आपको ये दिया हुआ है कि अनुदेश आपको मात्रिक सदिश ज्ञात करना है, अथवा में आपको सदिश इतने और इतने के बीच का आपको क्या है कोण आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपका सदिश इतने का आपका अनुदेश मात्रिक सदिश ज्ञात करना है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। फास्ट स्क्रीनशॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या है वीडियो यूट्यूब में जो सिस्टम होता है उससे क्या है वीडियो की फुल क्वालिटी कर सकते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया है प्रश्न क्रमांक 11 का ऊपर वाला। ओके, अब देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वां आपका ये दिया हुआ है, एक रेखा की आपको क्या है
दिक् कोशायन ज्ञात करने हैं जो निर्देशांकों से समान कोण बनाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। अथवा में आपका ये दिया हुआ इसका क्या है, सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ आपका एक रेखा के दिक् को जाएं आपको ज्ञात करनी है, निर्देशांकों से आपको क्या है समान कोण बनाती है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इनसॉल्व लेते चलिएगा। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14 आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी आप देख सकते हैं। सदिश आपको 2 सदिश दिए हुए हैं, इन पर आपको क्या है प्रक्षेप ज्ञात करना है। ओके, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा आपका ये दिए हुए हैं, इसका भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान दिए हैं, साथ ही आपको दोस्तों वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर √6 भी आपको दिया हुआ है। अब ज्ञात करना है आपको क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 14 का मैंने ऊपर वाला इसमें सॉल्यूशन किया है, तो इसका भी क्या है फास्ट इनसॉल्व ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इनसॉल्व लेते चलिएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है यहाँ सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों में क्या है आ जाता है नेक्स्ट अपना प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपको 15 है, फलन sin x प्लस cos x का आपको महत्तम मान ज्ञात करना है। ओके, तो यही वाला मैंने किया है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इनसॉल्व ले लीजिए। ओके, ये आपको मैं प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आपका क्या है आंसर आ जाता है √2। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 16 में मैंने ऊपर वाला किया है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त आपको दिया है x² + y² बराबर 32, रेखा y बराबर है x के एवं x अक्ष के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी आपका है फास्ट इनसॉल्व ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इनसॉल्व ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप क्या है कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मैथ के पेपर में 100 में 100 नंबर लाना चाहे तो आप क्या अनुराग साड़ी क्लासेस के मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मिलेगा ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ ही दोस्तों इसमें मिलेगा आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि 32 नंबर के आते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हैं। ओके, साथ ही आपको इसमें मिलने वाला है मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन। ये सब आपको मिलने वाला है केवल और केवल 99 रुपए में। कोर्स लेने के लिए आपको क्या है व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर 9039534479 पर आपको व्हाट्सअप में मैसेज करना है गणित का विजय रथ। ओके दोस्तों, कोर्स का नाम है गणित का विजय रथ, तो आपको क्या है व्हाट्सएप पर गणित का विजय रथ सर आपको मैसेज करना है, तो मैं आपको क्या है कोर्स में ज्वाइन कर लूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। ओके दोस्तों, आपको प्रश्न क्रमांक 17 में आपका अवकलज समीकरण आपको ये दिया है, इसका आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। तो मैंने ऊपर ही वाला किया है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इनसॉल्व लेते चलिएगा, ये आपका दिया है। ओके दोस्तों, अवकलज समीकरण क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसका क्या है व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। स्टार्ट हो जाता है आपका सॉल्यूशन। ओके, तो फास्ट इनसॉल्व लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका इसका सॉल्यूशन आपके आगे ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट इनसॉल्व लेते चलिएगा। ओके, तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट इनसॉल्व ले लीजिए, तो यहाँ आपका क्या आंसर आपका आ जाता है। ओके, चलिए अपन दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 में आपका ये दिया हुआ है, तो इसमें मैंने दोस्तों क्या है अथवा वाला किया है, क्योंकि ये अब लॉन्ग है आपका 18 में, तो अथवा वाला किया है। क्या है, दर्शाइए यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता इतना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो क्या है फास्ट इनसॉल्व लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है अथवा का है। ओके, तो फास्ट इनसॉल्व ले लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा का सॉल्यूशन। ओके, तो इनसॉल्व लेते चलिएगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा, तो यहाँ आपका क्या आंसर आ जाता है। अब देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 19 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 में है दोस्तों आपका, तो प्रश्न क्रमांक 19 में मैंने दोस्तों आपका अथवा वाला किया है, जिसमें आपको क्या है आलेखीय विधि द्वारा उद्देश्य फलन z बराबर -50x प्लस 20y का आपको न्यूनतम मान निम्न व्यवधानों के अंतर्गत आपको बताना है, ये आपको कंडीशन दी है। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 19 में का अथवे का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इनसॉल्व लेते चलिएगा। मैं आपको क्या है क्रम से सॉल्यूशन आपको दिखाते जा रहा हूँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं मैं आपको PDF भेज दूंगा। ओके, अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो आप ग्राफ का एक पेज में आपको डायग्राम बना लेना है, और फिर आपको क्या है उससे आपको लगा देना है। ओके, नहीं आपके पास तो इसी प्रकार जिसमें बनाया है मैंने, इसी प्रकार आप क्या है बना सकते हैं। ओके, अब चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 20 में मैंने दोस्तों आपको क्या है इसमें ऊपर ही वाला आपको क्वेश्चन किया है, जिसमें आपको क्या है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको उसके बराबर आपको सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इससे भी क्या है फास्ट इनसॉल्व ले लीजिए, ये आपका दिया। पहले मैं आपको LHS ले लेना है। ओके, LHS निकाल कर आपको क्या है RHS आपको निकालना है। ओके, तो ये दिया हुआ है,
तो आप फास्टिंग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आपको क्या है स्टार्टिंग के जो नियम है उसी का आपको प्रयोग करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये आपको किस प्रकार से करना है। ओके, तो फास्टिंग का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो ये से आपको देखिए अपना आ जाता है RHS, LHS दिया था, RHS आ गया, तो अपने क्या है प्रूफ हो गया है। इसलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 21 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 21 में आपको ये दिया है क्वेश्चन, तो आपने देख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या है ऊपर वाला किया है। ओके, tan इनवर्स आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपको अवकलन करना था। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपको देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 21 में का सॉल्यूशन। ओके, तो फास्टिस्ट का भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है, यहाँ भी आप देखते चलिएगा। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो आप देखते चलिएगा। इस प्रकार से अपना लास्ट में सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22 में। प्रश्न क्रमांक 22 में मैंने दोस्तों आपका अथवा वाला किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिए हैं प्रश्न क्रमांक 22 में। तो अथवा वाला किया है जिसमें आपका बिंदु आपको ये से जाने वाली दोनों रेखाएं इतने और इतने पर लंब रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका प्रश्न क्रमांक 22 में का आपका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाता है, माना से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले चलिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो यहाँ अपना क्या है सॉल्यूशन आपका आंसर आ जाता है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइनली अपन लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें मैंने क्या है ऊपरी वाला किया है, जिसमें आपको क्या है इतने पूरे का आपको क्या समाकलन ज्ञात को निकालना है। ओके, तो चलिए इसका भी सबसे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पूरे को क्या है आई मान के इसका पूरा सॉल्यूशन करना है। तो ये देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है। पूरा आपको सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है। वीडियो को फुल क्वालिटी में किया तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है, जैसे कि आपको पता है, और ये मैथ का सॉल्यूशन है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर कीजिएगा। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं का मैंने आपको सेट बी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। आगे आप सेट सी और सेट डी का फुल सॉल्यूशन चाहिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप क्या है मैथ के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या है जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आपको क्या है मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, साथ ही हम अगर सारी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।